500 साल से हिंदू समाज जिस अग्निपथ पर चल रहा था, आज सिर्फ रामलला विराजमान नहीं हुए हैं, आज हिंदुओं का स्वाभिमान भी जीता है। उसने 21 मार्च 1528 को रामलला के मंदिर को तोड़ा। ये वो लोग थे जो ये बोलते थे, जो ये कहते थे कि इनका हरा झंडा हर जगह लहराता रहेगा, कि 500 साल संघर्ष करने के बाद हिंदुस्तान का हिंदू समाज उठ खड़ा होगा और छाती पे चढ़ करके अपने रामलला की जन्मभूमि को खींच करके लेके आएगा और बोलेगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे और वहां पर बना करके दिखाएगा कि जिस जगह पर कभी रामायण का पाठ होता था, जिस जगह पर कभी रामचरितमानस पढ़ी जाती थी, जिस जगह पर कभी राम कथा होती थी, जिस जगह पर कभी घंटियां बजती थी, अचानक से वहां पे अजान की आवाज सुनाई देने लगती है। अब हमारे रामलला किसी टाट में नहीं रहेंगे, अब हमारे रामलला ठाट में रहेंगे। हमारा वही भारतवर्ष दोबारा से निर्मित होगा जिसके बारे में बोला जाता था कि अटक से कटक तक भगवा लहराता है, जिसे हम अखंड आर्यावर्त हिंदुस्तान कहते हैं। समय अखबारों में ये लाइन छपी थी, जो हेडलाइंस हुआ करती थी कि सरयू राम भक्तों के लहू से लाल हुई है, कि हाँ कोई तो शासक हमारे देश में आएगा जो ये बोलेगा कि राम काल्पनिक नहीं है, राम भारत का स्वाभिमान है। नमस्कार, मैं हूं सुमंत कश्यप। आज मैं बात करने वाला हूं भगवान रामलला के मंदिर के बारे में। 500 सालों के हिंदुओं का संघर्ष और फिर भगवान रामलला उसमें आज विराजमान हो गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह में आज मौजूद थे और भगवान रामलला उसमें आज विराजमान हो गए हैं। उसका इतिहास क्या रहा, वहाँ पे जो हुआ था अत्याचार वो क्या रहा, इसी सब मुद्दे पे बात करने के लिए हमसे जुड़ गए हैं अभय प्रताप सिंह जी। काफ़ी बारीकी से मुद्दे को समझाएंगे, आप लोग सुनेंगे, पूरे वीडियो देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। सर, सबसे पहले तो आज गर्व का दिन है हमारे हिंदुओं के लिए कि 500 सालों के संघर्ष के बाद आज भगवान रामलला विराजमान हो गए अपने गर्भगृह में, क्या कहेंगे? देखिए, 500 साल से हिंदू समाज जिस अग्निपथ पर चल रहा था, आज उसकी शपथ पूरी हुई है। आज सिर्फ रामलला विराजमान नहीं हुए हैं, आज हिंदुओं का स्वाभिमान भी जीता है। 1526 में मुगल आक्रांता बाबर भारत आया था। 1527 में बाबर ने खानवा का युद्ध जीता और उसके बाद उसने 21 मार्च 1528 को रामलला के मंदिर को तोड़ा। 1530 में बाबर मर गया, उसके बाद उसके बेटे हुमायूं ने राज किया, उसके बाद अकबर ने राज किया, सलीम ने राज किया, जहांगीर ने राज किया, औरंगजेब ने राज किया, खिलजी ने राज किया, कितने ही आक्रांताओं ने राज किया, अनगिनत मंदिरों का विध्वंस किया। ये वो लोग थे जो ये बोलते थे, जो ये कहते थे कि इनका हरा झंडा हर जगह लहराता रहेगा। 500 साल तक हमने इनसे संघर्ष किया और 500 साल के बाद आज हमने अपने मंदिर को मुक्त कराया है। अगर कहीं बाबर अपनी कब्र में लेटा भी आज होगा तो वो सोच रहा होगा, उसने उम्मीद भी नहीं की होगी, न तो ये उम्मीद बाबर ने की होगी, न ये उम्मीद हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, खिलजी, शाहजहां किसी ने की होगी कि 500 साल संघर्ष करने के बाद हिंदुस्तान का हिंदू समाज उठ खड़ा होगा और छाती पे चढ़ करके अपने रामलला की जन्मभूमि को खींच करके लेके आएगा और बोलेगा कि मंदिर वहीं बनाएंगे और वहां पर बना करके दिखाएगा। सर, एक बात बताइए, आप राम मंदिर पे बरोबर रिसर्च करते हैं, कई ऐसे मुद्दों पे आपने हमें बताए हैं, ऐसा क्या हुआ कि अचानक कहीं पे रामायण की पाठ होते होते वहाँ पे अचानक अजान पहनने शुरू हो गए, ऐसा क्या हुआ सर? देखिए, ये हिंदू समाज में ऐसा भी है कि हमारे समाज में कुछ न कुछ समयानुसार बुराइयां रही हैं। हमारा समाज, देखिए, हर व्यक्ति, हम 4 वर्णों को मानते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो जब हम अपना कार्य छोड़ देते हैं, दूसरे पर हमारी निर्भरता अधिक हो जाती है कि सारा काम राजा करेगा। आज के टाइम में भी हमने साहब ईवीएम में बटन दबा दिया, अब तो सारा काम नरेंद्र मोदी को करना है। हमारे तो सिर्फ मौलिक अधिकार हैं। भाई साहब, हमारे सिर्फ मौलिक अधिकार नहीं होते हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य भी होते हैं कि जब भी आपके धर्म पर, आपकी मातृभूमि पर संकट आए तो आपको अपना कर्तव्य, पहला कर्तव्य आपका राष्ट्र धर्म का बचाव होना चाहिए। लेकिन जब हम राष्ट्रहित छोड़ करके निज हित को प्राथमिकता देने लगते हैं, राष्ट्रहित हमारी प्राथमिकता में कहीं आता ही नहीं है, तो फिर वही होता है कि जिस जगह पर कभी रामायण का पाठ होता था, जिस जगह पर कभी रामचरितमानस पढ़ी जाती थी, जिस जगह पर कभी राम कथा होती थी, जिस जगह पर कभी घंटियां बजती थी, अचानक से वहां पे अजान की आवाज सुनाई देने लगती है। अचानक से वहां पर
नमाज होने लगती है। उसके बाद हिंदुओं को बोध होता है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। उस अपराध को सुधारने के लिए हिंदू आगे आता है, लड़ता है, मरता है, कटता है, और जैसे जैसे उसे अपने स्वाभिमान का बोध होता जाता है, सदियां बीतती जाती हैं, लेकिन हिंदू अपने कर्तव्य पथ से डिगता नहीं है और आखिर जीत हासिल कर लेता है। ये हम संदेश भी देना चाहते हैं उन लोगों को जो आज भी बाबर को अपना अब्बू मानते हैं कि सुन लो, तुम्हारा अब्बू भले किसी कब्र में पड़ा हो, अब हमारे रामलला किसी टाट में नहीं रहेंगे, अब हमारे रामलला ठाट में रहेंगे, और जो रामलला का विरोधी होगा उसका समूल विनाश भी सुनिश्चित होगा, क्योंकि राम के देश में राम से द्रोह करके कोई सुरक्षित नहीं रह सकता है। राम कौन है? राम धर्म का प्रतीक है, और जो राम का विरोध करता है वो अधर्मी है, और अधर्मी का विनाश कौन करता है? अधर्मी का विनाश स्वयं श्री राम करते हैं। अधर्म का विनाश करने के लिए ही वो अवतरित होते हैं। सर, आप इतिहास में कई चीज रिसर्च करते हैं, कई बड़े बड़े मुद्दे पे आप रिसर्च किए हैं। आप एक बात बताएं, 500 सालों का संघर्ष, ना ब्रिटिश के साथ हमारे भारतीय सेना या भारतीय लोग लड़े, इतना बड़ा संघर्ष, लग रहा है कि कोई ऐसा युद्ध था जो हुआ होगा? कोई नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, जब से सृष्टि का सृजन हुआ है तब से आज तक कोई भी ऐसा युद्ध, कोई भी ऐसा संघर्ष, कोई भी ऐसी क्रांति नहीं है जो 500 साल चली हो और 500 साल उस क्रांति के होने के बाद वो सफल हुई हो। ये क्रांति है, हिंदुओं ने इतिहास बनाया है, और हिंदुओं ने पूरी दुनिया को भी यह संदेश दिया है कि जब हम अपने धार्मिक स्थानों को बर्बर मुगल आक्रांताओं से वापस ले सकते हैं तो तुम भी ले सकते हो। सर, एक बात बताइए कि ऐसा भी सोचते होंगे जो यहाँ पे जो गद्दार है अपने देशों में, ये तो ये सोचते होंगे कि हिंदुओं को तो हम कुचल दिए, अब खत्म हो गया, अब यहाँ पे मंदिर नहीं बनेगा। अभी भी कई ऐसे बयान आते, आप क्या बताएंगे? उनको यही संदेश है कि भाई साहब, हमारे देश में 80% के लगभग हिंदू हैं, अभी 5% हिंदुओं ने भी अंगड़ाई नहीं ली है। जब तक हिंदू सुसुप्त अवस्था में लेटा हुआ था ना, इन सारे लोगों को हिंदू अच्छा लगता था। आप हिंदुओं के साथ अत्याचार करते रहो, हिंदुओं का कत्लेआम करते रहो, हिंदुओं के मंदिर का विध्वंस करते रहो, आपको हिंदू सेक्युलर लगता था। लेकिन जैसे हिंदू को बोध हुआ, सिर्फ अभी तो 5% हिंदू उठ खड़ा हुआ है। 5% हिंदू के कारण जो ये दम्भ बढ़ते हैं ना कि हमारे 57 देश हैं, इनका पेट खराब होना शुरू हो गया है। सिर्फ 5%, और जिस दिन 50% हिंदू भी खड़ा हो गया, आप मान करके चलिए हमारा वही भारतवर्ष दोबारा से निर्मित होगा जिसके बारे में बोला जाता था कि अटक से कटक तक भगवा लहराता है, जिसे हम अखंड आर्यावर्त हिंदुस्तान कहते हैं। सर, एक बात बताइए, आप तो कार सेवकों पे जो गोली चली है वो बाखूबी देखे हैं, पढ़े हैं, क्या था ये घटना? घटना यह थी कि मुलायम सिंह यादव के सामने दो ऑप्शन थे कि या तो वो राम भक्तों के साथ खड़े हो जाएं या फिर वह बाबर के साथ खड़े हो जाएं। लेकिन उन्हें उस समय इस बात का भरोसा था कि अगर वो बाबर के साथ खड़े हो गए तो भी उनको हिंदू वोट मिल जाएगा, लेकिन अगर खुल करके राम के साथ खड़े हो गए तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने बाबर के साथ खड़े होना चुना, उस बाबर के साथ जिसने राम का मंदिर तोड़ा था, और उसके कारण उन्होंने राम के भक्तों को, राम की सेना को गोलियों से मरवा दिया। और उन्हें इस बात का गर्व रहा कि वह मुलायम सिंह यादव से मुल्ला मुलायम कहलाए। जो मुलायम सिंह यादव को कृष्ण का वंशज कहते थे, वो मुलायम सिंह यादव कृष्ण के पूर्वावतारी भगवान राम के मंदिर के विरोध में अपनी राजनीति करते रहे। सर, इतिहासकार ये बताते हैं कि अयोध्या के जो सरजू नदी बहते हैं वो खूनों से लाल, कई लाश छिपाने के लिए बोरियों में बालू लाद के उनको पानी में डुबो दिया था। क्या था इसका इतिहास? तो यही है, देखिए उस समय अखबारों में ये लाइन छपी थी, जो हेडलाइंस हुआ करती थी कि सरयू राम भक्तों के लहू से लाल हुई है। अयोध्या की जिस माटी में भगवान राम खेला करते थे, अयोध्या की वो माटी उन्हीं राम के भक्तों के लहू से सन गई थी। जिस सरयू नदी में कभी भगवान राम ने डुबकी लगाई होगी, वो सरयू नदी राम के भक्तों के लहू से लाल मुलायम सिंह यादव की सरकार ने कराई थी। और ये बोल करके उसका बचाव किया गया था कि साहब ये तो सेक्युलरिज्म है, आप हिंदुओं का कत्ल कर दो वो सेक्युलरिज्म हो जाता है, और हिंदू अपने बचाव में प्रतिकार कर दे तो वह सांप्रदायिक हो जाता है। भाई साहब, ये हो जाता रहा होगा, लेकिन अब हिंदू समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। रामलला विराजमान हो गए हैं, अब राम राज भी कायम होगा, और यहाँ असुरों का कोई भी स्थान, असुरों की कोई भी जगह नहीं रहेगी। सर, एक बात बताइए, इतने सालों से आप पत्रकारिता करते हैं, आपको कभी लगा होगा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे देश के होंगे, प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो राम मंदिर बना देंगे? देखिए, हम सनातनी हैं, निराश तो कभी होते ही नहीं है।
इस बात का इंतजार हमें हमेशा से रहता है। सबरी माता को इंतजार रहा कि राम आएंगे। कुटिया को बुहारती रही, साफ करती रही, वनवास में रहती थी, जंगल में रहती थी। जब उन्होंने उम्मीद नहीं आ रही और उनके लिए राम आ गए तो हमें उम्मीद कैसे छोड़ देते कि हाँ कोई तो शासक हमारे देश में आएगा जो ये बोलेगा कि राम काल्पनिक नहीं है, राम भारत का स्वाभिमान है। हम उम्मीद करते थे कि कोई तो शासक हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसा आएगा जो ये बोलेगा गर्व से कि हाँ मैं भगवाधारी हूं और गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। और वो समय आया। 2014 के बाद इस देश ने अंगड़ाइयां लेना शुरू किया। 2014 के बाद इस देश ने जो है बदलाव की एक लहर शुरू की। सत्ता परिवर्तन जनता ने करके दिया, व्यवस्था परिवर्तन का कार्य इन राजाओं ने शुरू किया। प्राचीन काल में क्या होता था, जब शुभ कार्य होता था तो राजा लोग ही करते थे। माथे पे त्रिपुंड होता था, हाथ में थाल होता था, भारत मां के लाल, इसी तरीके से चलते थे जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चलते हैं। ये आपको गर्व होना चाहिए कि आपको एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपने धर्म पर शर्म नहीं करता है बल्कि अपने धर्म पर गर्व करता है और पूरी दुनिया से कहता है कि देख लो दुनिया वालों, ये हमारी संस्कृति है, आज नहीं तो कल आपको भी इसी का अनुसरण करना पड़ेगा। लेकिन सर इस पे एक सवाल सामने आ गया। विरोधी दल जो है वो सामने खुल के बोलते हैं कि भगवान राम पे भी राजनीति, भगवान राम पे वोट लेते हैं बीजेपी। राम के देश में राम पे राजनीति नहीं होगी तो किस पे होगी? ये देश किसका है? भगवान राम कौन है? भगवान राम हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है। और अगर हिंदुस्तान की राजनीति में रामनीति हो रही है तो आप समझ लेना कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ चुका है। ये दुर्भाग्य रहा कि हम जो है दूसरे शासकों के गुलाम रहे। जब हम 1547 में स्वतंत्र भी हो गए उसके बाद भी हम रामनीति नहीं कर पाए। हमें एक सेक्युलर नीति का जो है नकली ढकोसला पकड़ा दिया गया, हम उसे पकड़ के चलते रहे। अब अगर देश में रामनीति हो रही है तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। बीजेपी पे ये लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी राम के नाम पर वोट लेने की कोशिश कर रही है। राम के नाम पर वोट लेना गलत क्यों है? इस देश में तो इफ्तार के नाम पर वोट लिए जाते रहे हैं, हज हाउस बना के वोट लिए जाते रहे हैं, तो अब अगर राम के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं भाई साहब तो गलत क्या है? जब बाबरी ढांचा गिराया गया था तो इसी राम मंदिर निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी की चार सरकारों को बर्खास्त किया गया था। बीजेपी ने राम मंदिर के लिए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने हंसते हंसते इस्तीफे दिए हैं कि सरकार जाती है तो चली जाए लेकिन हम राम के पथ से नहीं डिगेंगे। तो राम के नाम पर वोट बीजेपी नहीं लेगी तो और कौन लेगा? वो लोग लेंगे क्या जो राम को काल्पनिक बताते रहे हैं। सर आज जब भगवान रामलला गर्भगृह में विराजमान हो रहे थे कई ऐसे वहाँ पे भावुक क्षण आया। जो साध्वी प्राची दीदी थे, रितंबरा जी और बहुत ऐसे लोग थे जो आंसुओं से रोने लगे। मतलब ये खुशी के आंसू पूरे एकदम भावुक कर देने वाले पल थे। सर देखिए साध्वी रितंबरा जी हो, उमा भारती जी हो, इन लोगों ने इनके एक बार और आंसू निकले थे। 1990 में जब राम भक्तों पे गोलियां चली थी उस समय भी आंसू निकले थे। उस समय आंसू इसके थे कि राम भक्तों की लाशें इनके सामने गिर रही थी और आज के जो आंसू थे उन्हें पता था कि आज राम मंदिर इतना भव्य और दिव्य बन करके खड़ा है। आज हमारे अयोध्या धाम की काया नूतन है, आभा आज भी पुरातन बनी हुई है। तो आज आंसू इस बात के है कि इस मंदिर की नींव में उन्हीं राम भक्तों की लाशें दबी हुई हैं। उनके बलिदान के बाद, संघर्ष के बाद जब ये मंदिर खड़ा हुआ है तो कोई भी राम भक्त होगा सुमंत बाबू, जब 500 वर्षों का संघर्ष, पीढ़ियों के बलिदान का संघर्ष जब फलीभूत होता है तो आंसू निकल ही आते हैं। सर हिंदुस्तान में कई ऐसे धर्मस्थल है जो अभी भी ये जो आक्रांता है उनसे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं। कब तक उनकी मुक्ति मिलेगी? देखिए जब शुभ कार्य का एक बार शुभारंभ हो जाता है ना, और हिंदू समाज यही है, या तो ये कभी प्रतिकार करता नहीं है, लेकिन जब एक बार धर्म पथ पर चल पड़ता है तो जब तक लंका पर अपना भगवा ध्वज लहरा नहीं देता तब तक रुकता नहीं है। वर्तमान हिंदुस्तान के 40,000 से ज्यादा मंदिर और अखंड भारत के 4 लाख से ज्यादा मंदिर जिन पर मुगलिया अतिक्रमण है। शुरुआत राम से हुई है, राम की नीति अपनाई, राम के मंदिर को मुक्त कराने में 500 वर्ष लगे। कृष्ण की मंदिर को मुक्त कराने के लिए कृष्ण की नीति अपनाई जाएगी और जब राम और कृष्ण फलीभूत हो जाते हैं तो आप मान करके चलिए धर्म की स्थापना होती है। जो हमारे मंदिर हैं वह मुक्त होंगे, मुक्त होंगे, मुक्त होंगे। और मुझे लगता है कि अब कोई विपक्षी, अब कोई धर्मद्रोही ये तो नहीं पूछेगा कि साहब कब बनाओगे मंदिर। हम तारीख बाद में भले बताएं लेकिन मंदिर बनाते हैं और ये आज हमने करके दिखाया है। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।